ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन 18/8/25 से आज 18/8/26। मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई सुना देता है कि ऐसे ऐसे सुने हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है, तो हमें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है। अगर कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो, है ना। ये नहीं कि उसको अंदर में रख लेना है, नहीं। प्रश्न है, जो बच्चे बोलते हैं तुरंत भर में बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। अगर कभी होता है ना कि पूछने के लिए भी अगर कोई बोलता है कि हाँ आप ऐसे किए, तो तुरंत गुस्सा। जब हम कुछ नहीं किए हैं तो फिर गुस्सा क्यों दिखाना। तो बाबा कहता सुनी सुनाई बातों को एक कान से सुनो, निकाल दो। लेकिन क्या आप पकड़ लेते हैं, ऐसा बोला वो ऐसा बोला, तुरंत पकड़ लेते हैं। ये बच्चों की कमजोरी होती है। प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया ही भूल जाती है। बुद्धि में रहता है कि अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित करके दुखी किया है, अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकालकर सुख की खुशी की दुनिया में ले जाने के लिए ना। बाबा तो हमें सुख की दुनिया में ले जा रहा है, तो कितना नशा हम लोगों को चढ़ना चाहिए। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया, तीनों लोग पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना भी और समझा भी। जरूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को कौन मिला है? बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है ना, और बच्चे जानते हैं जब और बच्चे बनेंगे तो उन्हों के भी रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब जो पहले आए उन्हीं के रोमांच खड़े हुए, जो बाद में आएंगे उनके नहीं होंगे। बाबा कहते सबके रोमांच खड़े हो जाएंगे। तुम जानते हो हमारा राज्य था, फिर गंवाया, अब फिर राज्य लेते हैं। भारतवासियों के लिए खुशखबरी है ना, परंतु जब की अच्छी रीति सुने तब ना समझें कि भारतवासी के लिए खुशखबरी क्या है, कि फिर से हमारा राम राज्य आ रहा है, आत्मा का राज्य आ रहा है, देवी देवताओं का राज्य आ रहा है। तो बरोबर यह खुशी की बात है ना। कल्प कल्प बाप आते हैं, बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है। त्योहार भी जो भी हैं सभी इसी समय के हैं, संगम युग के सारे त्योहार हैं। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। बच्चों को अनेक प्रकार के गम हैं, यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वह गम वह दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं ना। जो भी दुख अशांति बीमारी लेकर बच्चे आते, जब बाबा मिलता है तो बाबा है ना सब ठीक कर देगा। तो इस तरह से मर्ज करते चले जाते हैं। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो उसको खुशी होती है ना। जब बीमार बहुत है और ठीक हो जाता है तो कितना शुक्रिया भी करता है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीमारी दुख की बातें जैसे भूल जाती है। पीहर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते हैं, देखो ठीक होकर आ गया। तो तुम बच्चे जानते हो हम सब विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने श्राप दे दिया। यह है गम की दुख की दुनिया, फिर कल होगी खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया याद रहने से गम की दुनिया आप ही भूल जाना चाहिए, है ना। यहाँ की दुनिया बिल्कुल याद ना है, जो भी आ रहा है चलो मेरे हिसाब किताब चुकते हो रहे। मन में सोच रहे थे कि किसी का कर्म भोग आता है, बीमारी आता है, तो दादियों को भी आया, लेकिन कहा जाता है कि दादियों को शरीर का कर्म भोग याद नहीं, मतलब दर्द नहीं होता था। तो कैसे नहीं दर्द होता था, तो आया। देखिए जब हम आत्मा रूप में रहते हैं तो आत्मा रूप में सेवा कर रहे हैं, तो आत्मा का जो विक्रम में विनाश हो रहा है। दूसरा कि शरीर को एकदम लाइट भोजन जब देते हैं, हल्का देते हैं, तो पेट तो एकदम साफ है, कचरा कुछ भी नहीं। जैसे होता है ना कि पेट से ही बीमारी उत्पन्न होती है, लेकिन उनका जो कर्म भोग आया ना वो दूसरे जन्मों का हिसाब किताब से आया। तो वो आया तो उसी बीमारी अवस्था में वो तो सेवा करती गई, तो इसीलिए वो आया और चला गया। उनका ना शरीर कर्म भोग भोगा और ना ही आत्मा भोगती है।
तो इसीलिए हमें आत्मा को भी और शरीर को भी एकदम पवित्र बनाना है, ताकि कोई भी कर्म भोग आए तो आए और चला जाए, पता भी ना चले। तो भूल जाना चाहिए, यह है तमो प्रधान दुनिया। भिन्न भिन्न प्रकार का कर्म भोग आता है। अबलाओं पर भी देखो कितने अत्याचार होते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। यह विघ्नों की कर्म भोग के दिन बाकी, अब थोड़ा सा समय है ना, जो भी आ रहा वो थोड़ा सा समय के लिए। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। कल्प पहले भी हुआ था, कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू होना है। खुशी में ये सब मर्ज करते जाओ, बस बाप और बरसे को याद करते रहो। उल्टा सुल्टा कोई भी काम नहीं करो, नहीं तो और ही दंड के पात्र बन जाओगे ना। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, पद भ्रष्ट हो जाता है। बाप का बच्चों का काम है एक बाप को याद करना। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। जितना हम बाबा को याद करते हैं विक्रम विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। बाकी थोड़ा सब समय है ना, चुकतू होने में थोड़ा सा समय। हिसाब किताब चुकतू करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी, है ना। हम लोग क्या है, अंधों की लाठी। हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे ना तो अंधे, जैसे बोलते हैं ना, एक लाइन से अंधों को देखिएगा ना, एक लाइन से चलेंगे, तो अंधों की लाठी हम लोगों को बनना है। तुम भी याद करो, दूसरों को भी रास्ता बताओ। विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, जितना हो सके सबको समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी है, मन मना भव, अर्थात हे आत्माएं माँ में कम याद करो, तुम्हारे पास्ट के विक्रम भस्म होंगे, है ना। पुराने जन्मों के जो हिसाब किताब है वो भस्म हो जाएंगे, लेकिन बाप को याद करो। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है, सिर्फ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। तुम जानते हो हमने 84 का चक्र लगा लिया है। लगा लिया कि अभी बाकी है? लगा लिया है। चक्र लगाते आए हैं, हर बार लगाते रहेंगे, है ना। ये दृढ़ संकल्प है सबका कि हम 84 का चक्र लगाए हैं और लगाते रहेंगे, पूरा 84 का चक्र, 83 भी नहीं। तो यह है पुरानी दुनिया, पुराना चोला, पुराना और क्या है, पुरानी दुनिया है, पुराना चोला है और पुराना युग है और तो इसको भूल जाना चाहिए ना। यह आत्माओं का बेहद का संन्यास करना है ना, पुरानी दुनिया का सब कुछ भूल जाना है। उन्हों का तो हद का संन्यास होता है, घर बार छोड़कर चले जाते हैं। उन्हों का ड्रामा में पाठ ही ऐसा है, फिर भी ऐसे होगा। सेकंड सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा। शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के पुस्तक, भक्ति के बाद होता है ज्ञान। तो इस सीढ़ी के चित्र पर किसी को भी समझाना बहुत सहज होता है। मुख्य जो चित्र है वह अपने घर में भी रख सकते हो। त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर होना चाहिए, ऊपर में शिव भी होना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी हो, सूक्ष्म तनवासी, फिर ऊंचे से ऊंचा भगवान है। बच्चे भी समझते हैं कि जहाँ बाप रहते हैं वह है हम आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको निर्वाण धाम अथवा शांति धाम कहा जाता है। बात एक ही है, निर्वाण धाम कहो या शांति धाम कहो। शांति धाम लेकिन ठीक लगता है ज़्यादा, क्योंकि समझ में आता है ना कि हमें शांति चाहिए तो शांति धाम में जाना है। अथवा निर्वाण धाम या अर्थात वाणी से परे धाम, वह शांति धाम ही हो गया, वह शांति धाम। फिर है सुख और शांति संपत्ति का धाम। कौन सा धाम है? सुख शांति और संपत्ति का धाम कौन सा है? वैकुंठ सतयुग है। फिर होता है दुख अशांति धाम, कलयुग है ना। तो दुसुख धाम में कारून का खजाना होते हैं था। आज क्या है, कल क्या होगा। आज क्या है? आज कुछ भी नहीं हमारे पास। तो हम लोग तो गरीब बने हुए हैं, बाबा के बने हैं, तो हम कारून के खजानों के मालिक बन रहे हैं। लेकिन दुनिया के हिसाब से हम क्या हो गए हैं? एकदम गरीब है ना। तो आज कलयुग का अंत, कल होगा सतयुग का आदि। रात दिन का फर्क हो गया ना। कहते भी हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन और फिर रात। दिन में है देवता, रात में बन जाते हैं शूद्र, है ना। कैसा है ना कि दिन में होते हैं देवी देवता और रात में बनते हैं शूद्र। बीच में तुम हो ब्राह्मण, बीच में ब्राह्मण है ना। अभी ब्राह्मण क्या है, दिन को भी जान रहे हैं और रात को भी जान रहे हैं।
इस संगम युग का लेकिन किसी को भी पता नहीं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, तो घोर सोजरे में लाना किसका काम है? हम बच्चों का फर्ज है ना कि सबको संदेश देना है। अभी सामने वही महाभारत लड़ाई है, गाया भी हुआ ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विन्यसंती, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से वही रजाई देते हैं। वह हमारी रजाई कोई छीन नहीं सकता है। जो वो रजाई मिलेगा ना सत्यु का, वो रजाई कोई नहीं छीन सकता। लेकिन यहाँ पर कोई भी अचानक रजाई छीन लेगा। तो रावण की प्रवेशता तो होगी द्वापर से। आधा कल्प हम राज्य करेंगे, 2500 साल तक कोई छीन नहीं सकेगा। रावण ने हमारी रजाई छीनी है। जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन की ही एफिजी बनाकर जलाते हैं ना। एफिजी माना पुतला बनाकर जलाते हैं। तो ये बहुत बड़ा दुश्मन, पुराना दुश्मन है। कहते भी है ना कि रावण राज्य, परंतु किसकी बुद्धि में अभी नहीं आता है। घोर अंधियारा कहेंगे ना, बेहद का बाप है नॉलेजफुल। उनको ज्ञान का दाता, दिव्य चक्षु विधाता कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया ना, इसीलिए पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं मिला, वो अभी भी क्या कर रहे हैं? अज्ञानता में सो रहे हैं और पाप पे पाप करते जा रहे हैं। आगे तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे, तो अब सब कुछ जान गए हो। बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे ना। ज्ञान सुनाने बिगर सिद्ध कैसे हो, है ना, कि वो ज्ञान का सागर है, कैसे सिद्ध हो? तो ऐसा ज्ञान देते हैं कि दुनिया का कोई पढ़ाई पढ़ रहा है, लेकिन हमसे छोटा लगता है कि नहीं? इस ज्ञान के आगे हर एक वर्ग छोटा लग रहा है। तो तुम देखते हो ना, बाप ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से फिर हम आधा कल्प सदगति पा लेते हैं। भक्ति को ही आधा कल्प चलना है, भक्ति को भी। तो ज्ञान से सदगति संगम पर ही होती है। कोई भी बात बच्चों की कभी छिप नहीं सकती। अच्छा करो या बुरा करो, कोई भी बात अभी छिप नहीं सकती है, क्योंकि चारों तरफ क्या है? शीशा लग गया है ना। तो आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ दिखाई सुनाई दे रहा है। तो बाप कहते कोई भी बुरा काम हो जाए तो बता दो। बाबा जानते हैं कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती है, परंतु छिपाते बहुत हैं। अगर गलत काम करके छिपा लेना तो बाबा से छुपेगा? बाबा से नहीं छुपेगा। तो बाबा कहते हैं कोई भी भूल होती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी, नहीं तो वृद्धि हो जाएगी, है ना। दादी प्रकाश मणि के समय से तो मम्मा भी कचहरी लगाती थी, सबको बोलती थी सबके बीच में अपना गलती बताओ। तो एक बार ना दादी प्रकाश मणि कचहरी लगा रही थी, तो उसमें जिस बच्चे को गलत किया कोई काम, तो उसको क्या सजा देती थी जानते हैं? उसको बोलती थी कि 2 घंटा एकदम साइलेंस में बैठकर योग करो। तो सबका नज़र उस पर जाता था, ये गलत किया तो वो उसको जाना ही पड़ता था योग करने के लिए। तो ये था उनका मीठा सजा। मीठा है ना, बाबा को याद करना। तो फिर नहीं, बाबा कहते बताते जाओ, नहीं तो वृद्धि हो जाएगी। काम महाशत्रु है। बाबा को लिखते, बाबा माया का बहुत अपोजिशन होता है। सदैव तो किसी का योग रहता नहीं जो माया से बच सके। देह अभिमान बहुत है सबके अंदर, बहुत है जो माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। बाबा के पास समाचार तो सब तरफ से आते रहते हैं ना। अखबारों आदि में उल्टा सुल्टा भी कितना डाल दिया जाता है ना। जैसे बाबा के बारे में डाल दिया गया था ना उल्टा सुल्टा, तो अखबारों में बहुत कुछ डाला जाता है। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी बना सकते हैं, तमो प्रधान है ना। मतलब कोई भी छोटा सा भी न्यूज़ आया ना, तो प्रेस रिपोर्टर वाले क्या करते, उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करते ताकि उनका नाम हो जाए, लोग इंटरेस्ट ले। तो बाबा वही कहता है कि देखो कितना बनाते हैं, तमो प्रधान है ना। व्यास की जब रजो बुद्धि थी तो क्या क्या बातें भी लिख दी है ना शास्त्रों में। व्यास की जब रजो बुद्धि थी। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास कर झगड़ा मत करो, है ना। कोई कुछ बोला भी तो झगड़ा नहीं करना हम लोगों को कि हाँ वो ऐसा बोल दिया तो जाके झगड़ लिए कि हम सुने हैं कि आप मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे, और झगड़ा करने लगे। क्यों? कोई बोला, ठीक है बोलने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बिगड़ो मत, बिगड़ पड़ते हैं ना, बिगड़ो मत।
फलाने ने ऐसा ऐसे कहा, यह किया, माथा ही फिर जाता है फिर उनका। समझते नहीं कि ये तमो प्रधान दुनिया है ना, माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो, से झगड़ा नहीं करना है। औरों को भी ये पैगाम देते रहो। बाबा कहते हैं, मैं पैगाम ले आता हूँ, अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो। सिर्फ माँ में कब याद करो, जो याद करेंगे वो अपना ही कल्याण करेंगे, है ना। जितना बाप को याद करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। याद आत्मा को करना है, भूली भी आत्मा है ना। अब बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद व रहम आदि की कुछ भी मांगना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना। और कोई बात पूछने की भी दरकार नहीं पड़ती। जब पूरी तरह से आत्मा ज्ञान ले लेती है और आत्मिक स्थिति में रहती है ना, तो कुछ पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ता, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। नहीं, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह तो सुना, इसमें खिटखिट की कोई बात ही नहीं। घोर अंधियारे में ही बाप आते हैं, इसीलिए शिवरात्रि मनाते हैं। श्री कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं। खीर पूड़ी आदि मंदिरों में बनती है रात को। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे, वो तो निराकार है, शिव जयंती पर क्या बनाएंगे, वो तो निराकार है, किसी को भी पता नहीं है। बाबा किस घड़ी आते हैं, कैसे चले जाते हैं, सदैव तो सवारी नहीं करते हैं ना, आएंगे और चले जाएंगे, है ना। कब जाते हैं पता भी नहीं पड़ता है। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पौत्रे हैं, वर्षा उनसे मिलता है, ब्रह्मा को भी वर्षा उन्हीं से मिल रहा है। यह भी तो मनुष्य है ना, अभी ब्रह्मा बाबा भी तो जब साकार में थे तो मनुष्य ही थे ना। सदगति में पहला नंबर है यही श्री कृष्ण है। यह सबको प्यारा है, क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है ना, थोड़ा बड़ा होता है तो उनको सतो कहा जाता है। फिर रजो तमो, श्री कृष्ण राधे ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते। जिनको बाप ने ज्ञान दिया उनको ही देंगे ना, ज्ञान दिया है तो उनको ही देंगे, जिनको दिया था कल्प पहले उनको ही देंगे बाबा ना। भारत में ही देवी देवता होकर गए, तो मंदिर में भी भारत में बहुत हैं, मंदिर भी बहुत है भारत में। क्रिश्चियन की चर्च में क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगे, देवताओं के कितने ढेर मंदिर हैं। बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने अथवा भारत को स्वर्ग बनाने। हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं, तो हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं। बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे कि नहीं। आप जहाँ हैं वहीं पर आप स्वर्ग बना सकते हैं, केवल अपने आप की स्थिति पावरफुल रखने से। तो जैसे हम बाप के साथ आए हैं, तो भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर मूर्तियां आदि पर खर्च कर बनाते हैं, उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं ना। नवरात्रा हुआ तो बनाते हैं ना, मूर्ति कितना बनाते हैं, फिर उसको सजाते संवारते हैं, पूजा करते हैं, 9 रोज के अंदर ही फिर डुबो देते हैं उनमें। लेकिन बहुत प्रेम होता है ना 9 दिनों में। नवरात्रि कलकत्ते में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता ना कि हम लोग भी मनाते थे, आगे हम भी तो पाठधारी थे, ऐसा ही कि हो रहा है। करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, कितनी अंधश्रद्धा है ना। मतलब अगर यही करोड़ों रुपया अगर विश्व कल्याण अर्थ लगाया जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन नवरात्रा में ये सब में मूर्ति बनाओ, खर्च कर दो, खत्म हो जाता है। रामायण से कितना प्यार होता है, बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं ना। मतलब सीता का वनवास ये सब जब दिखाते थे ना तो सब रोने लग जाते थे। तो एक नाटक क्या कर रहा है, हमें अपना गुलाम बना रहा था। तो ये सब भक्ति मार्ग है, इससे फायदा कुछ भी नहीं। एक बार ना दादी थी, उसी से में रामायण निकला था, तो सभी बच्चे जिद किए कि दादी सो हम लोग भी देखेंगे रामायण, लगा दो ना। तो दादी जब लगाई तो देखे सारे बच्चे रोने लगे बाबा के, तो तुरंत बंद कर दिया कि बोले नहीं तुम लोग देवभान में आ रहे हो। तो बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। यह सब सुनकर यहाँ भूल ना जाओ, मतलब यहाँ का ज्ञान सुन रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर ऐसा नहीं कि यहीं पर भूल जाओ और घर जाओ तो फिर देवभान आ जाए। यह सब बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर घर जाना। अपने को आत्मा समझकर देह सहित जो कुछ भी देखते हो भूल जाओ। यह सब कब्रिस्तान है, खत्म होने वाला है। दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखा हुआ है, भारत परिस्थान था लिखा हुआ है वहाँ।
बिरला मंदिर में, जो धर्मराज ने स्थापन किया था। इसमें लिखा हुआ है कि धर्मराज ने स्थापन किया था। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया कब्रिस्तान बननी है। तो बाबा कहते हैं सब काम चिता पर बैठकर एकदम जल मरे हैं, सब काले हो गए हैं। क्रोध चिता नहीं कही जाती। क्रोध को क्या कहा जाता है? अग्नि कहा जाता है ना। तो काम चिता बना हुआ और क्रोध रूपी अग्नि से उस चिता को जलाया जाता है। तो इसलिए काम के बाद अग्नि जरूर होती है, क्रोध जरूर आता है। तो काम चिता कहा जाता है। उसमें भी हल्का नशा, सेमी नशा भी होता है ना। काम विकार का भी सबके अंदर, किसी किसी के अंदर लगेगा कि बहुत नशा रहेगा और किसी के अंदर थोड़ा कम रहता है कि चलो ठीक है। बच्चों को ही बाप बैठ समझाते ये सब। घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना, यह क्या बाप की आबरू गंवाते हो, बाप की इज्जत जाती है ना। तो बेहद का बाप भी तुमको कहते हैं कि तुम मुंह काला करते हो तो ब्राह्मण कुलभूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। अगर ब्राह्मण में भी कोई एक भी अगर काम चिता पर बैठ जाता है, काम विकार में जाता है, तो बाबा कहते पूरे ब्राह्मण परिवार का नाम कलंकित कर देता है। तो इसीलिए उस पर तो बहुत भारी दाग लग जाता है। तो तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। तुम्हारे लिए जैसे कॉमन बात है ना, कल्प कल्प करते आए हैं, तो इस बार कॉमन बात है। देखते हो महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, इनसे ही स्वर्ग का गेट खुलते हैं। अभी देखिए ना, एक सन्यासी को साक्षात्कार हुआ ना, ब्रह्मा बाबा का तपस्या कर रहे हैं वो। तो बोले क्या वो कि अभी भी वो शांति स्तंभ केवल ऐसे ही स्थूल में नहीं है, अभी भी वहाँ ब्रह्मा बाबा तपस्या करे। उनको साक्षात्कार हुआ कि चारों तरफ पेड़ उड़े और बीच में वो बैठे हैं। तो सन्यासियों को क्यों हो रहा साक्षात्कार? ताकि प्रत्यक्षता हो सके। तो शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है, उसके बाद क्या हुआ यह दिखाया नहीं है ना। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई दिखाया, उसके बाद पांडव पहाड़ों पे चढ़े और गल मरे, उसके बाद क्या हुआ? प्रलय हो गया, कह देते हैं प्रलय हो गई। अच्छा, अब श्री कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया है और दूसरी तरफ फिर कहते पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया। कुछ भी समझते नहीं। वहाँ तो गर्भ महल में रहते हैं, बड़े विश्राम से रहते हैं, बाकी सागर में थोड़े ही पत्ते पर हो सकता है कोई। यह तो इम्पॉसिबल है ना। बच्चा कितना भी हो पत्ते पर कैसे रहेगा, ठहरेगा नहीं। तो यह सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते हो। कल्प कल्प ऐसे ही होता ही है। अब बच्चों को अपना कल्याण करना, ना दूसरे क्या कर रहे हैं उसमें नहीं फंसना है। अपना कल्याण करना कि हमें कितना अच्छा से पुरुषार्थ करना है, दूसरों का भी करना, कल्याण करना। जब आप अपना करेंगे तो दूसरों का भी कर पाएंगे। तो मूल बात यही है कि खुद का कल्याण करो, खुद का पुरुषार्थ बढ़ाओ। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, इसको कहा ही जाता है हेवेनली गॉड फादर। तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। तो शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। जरूर भारत को कुछ दिया होगा ना शिव बाबा को, शिव बाबा हमें कुछ दिया होगा तब तो हम लोग भी जयंती मनाते हैं। अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं बाबा, स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। बाप है ही सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर यहाँ ही आएंगे। बच्चों को निश्चय है जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वो आते रहेंगे, है ना। जो जो इस कुल के आएंगे वो अपने आप आते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम चलेंगे शिव बाबा के साथ हंसते हंसते परम धाम, आएंगे वैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के आज मुख्य सार है, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना, बिना श्रीमत के नहीं। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बातें सुनाए तो अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना भी नहीं है। कौन कहा, किसने कहा, कब कहा, जाकर पूछेंगे। ये सब कमज़ोर आत्माओं की निशानी, बाबा के बच्चों की नहीं है। और ये सब कभी कभी बच्चों में भी आ जाता है। इसीलिए बाबा क्लियर करा कि अगर कोई कुछ बोले भी तो सुनी सुनाई बातों को अनसुना कर दो,
बिगड़ना आपको नहीं है कि क्यों ऐसा बोला, ठीक है, उसको लगा तो बोल दिया। कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम ना हो, इसका खास ध्यान रखना है। अभी क्या बोला, कोई काम विकार में चला जाता है तो पूरा ब्राह्मण कुल पर दाग लगा देता है। इसीलिए बाबा क्लियर कर रहा है कि अब कोई भी विकारों में ना गिरे, नहीं तो पूरा ब्राह्मण बदनाम होता है। इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म नहीं कर लेना, पिछला हिसाब किताब चुकतू भी करना है ना, कुछ आ भी गया तो चुकतू करना है। वरदान है, नशे और निशाने की स्मृति से सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ताज और तख्त नसीन बनो। नशे और निशाना, नशा क्या रहे कि भगवान मिला है, और निशाना क्या रहे, हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तो संगम युग पर बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को ताज भी मिल रहा और तख्त भी प्राप्त होता है। प्यूरिटी का ताज है तो जिम्मेवारियों का भी ताज मिला इस समय। संगम पर अकाल तख्त भी है तो दिल तख्त भी है ना। इस समय दो दो, संगम युग पर भी 2 तख्त 2 ताज मिला। जब ऐसे डबल ताज और तख्त नसीन बनते हो, क्या बाबा कह रहा है कि जब आप संगम युग पर जिम्मेवारी का ताज और प्यूरिटी का ताज, दोनों ताज पहनते हो। अकाल तख्त की मैं आत्मा हूँ, और दिल तख्त जो सबके दिलों पर राज करे, तब तख्त नसीन बनते हैं वो। ऐसे ही तख्त नसीन नहीं बन जाएंगे कि आप केवल कर रहे हैं अपने लिए तो हो जा रहा, नहीं। तो नशा और निशाना स्वतः याद रहता है। फिर यह कर्मेंद्रियां जी हुजूर करती हैं। जो ताज व तख्त छोड़ देते हैं उनका ऑर्डर कोई भी कारोबारी नहीं मानते हैं। ताज और तख्त छोड़ते हैं, उसका कोई भी कर्मेंद्रियां भी बात नहीं मानेंगे। इसीलिए अगर ताज तख्त को लेना है सत्युग का, तो यहाँ पर ताज पहनना, 2 ताज और 2 तख्त यहाँ लेना है। वहाँ भी 2 ताज और 2 तख्त रहेगा, वहाँ 2 तख्त रहेगा, सबके दिलों पर वहाँ भी राज करेंगे, है ना। सब वहाँ भी जो प्रजा यहाँ जी हुजूर करेगी तो वहाँ भी जी हुजूर करेगी। तो वहाँ दिल तख्त भी रहेगा और सिंहासन का तख्त भी रहेगा। वहाँ प्यूरिटी का ताज रहेगा और सिर पर विश्व का ताज रहेगा। यहाँ पर जिम्मेवारी का और प्यूरिटी का ताज, यहाँ पर दिल तख्त और अकाल तख्त, आत्मा का तख्त, है ना। स्लोगन है, कमजोर संकल्प ही प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बना देती है। तो प्रश्न नहीं करना है, कोई भी बात हो जाए प्रश्न नहीं, केवल प्रसन्न रहना है। अव्यक्त इशारे, आप पवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ और पवित्र बनो। ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। पवित्र बनना और बनाना पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो, आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्मघात है, जो अपवित्रता में जाता है वो आत्मघात है, उसको हमें बचाना है, आत्मघात ना करो। पवित्रता है जिया दान, अगर पवित्रता में आते हैं तो ये जिया दान होता है। ओम शांति।